शिव और पार्वती हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवी देवताओं में से है। ये अल्टीमेट पावर कपल है। शिव, जो कि भगवान दैत्यों के नाश करने वाले हैं, डिटैचमेंट और एसेटिसिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्वती, जो कि प्यार और फर्टिलिटी की देवी है, डिवोशन और शक्ति, फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इनकी कहानी प्यार, सैक्रिफाइस और डिवोशन की पावर की एक मिसाल है। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी एक टिपिकल फेरी टेल नहीं है। यह पैशन, लॉस, परसिवियरेंस और अंत में यूनियन की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि ट्रू लव के लिए एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस जरूरी है। वो हमें सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ रोमांटिक जेस्चर्स के बारे में नहीं है, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड वैल्यूज और अनवेवरिंग सपोर्ट के बारे में भी है। शिव और पार्वती की कहानी हिंदू मिथोलॉजी का एक कॉर्नरस्टोन है, जो जनरेशन से अनगिनत भक्तों को इंस्पायर कर रही है। यह लव की नेचर, बैलेंस की इंपॉर्टेंस और सभी चीजों के इंटरकनेक्शन पर प्रोफाउंड लेसन्स देती है। पार्वती से पहले सती थी, जो कि दक्ष की बेटी थी। सती शिव से बेहद प्यार करती थी। हालांकि दक्ष शिव के अनकन्वेंशनल वेज को पसंद नहीं करते थे और उन्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपने पिता की डिसअप्रूवल के बावजूद सती ने शिव से शादी कर ली। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने प्रिय के प्रति अपने पिता के अपमान से दुखी होकर हवन कुंड में कूद गई। सती की मृत्यु से व्याकुल शिव गहरे ध्यान में चले गए। सती का सैक्रिफाइस शिव के प्रति उनके प्यार और लॉयल्टी की गहराई को दर्शाता है। यह उस दर्द और गुस्से को भी हाईलाइट करता है जो डिसरिस्पेक्ट और रिजेक्शन से उत्पन्न हो सकता है। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो कि पहाड़ों के राजा हिमवान की बेटी थी। पार्वती अपने पिछले जन्म की तरह शिव की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने उनका प्यार और ध्यान आकर्षित करने के लिए कठोर तपस्या की। शिव, जो अभी भी सती के लिए शोक मना रहे थे, पार्वती की एडवांसेस के प्रति इंडिफरेंट रहे। हालांकि पार्वती की अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प ने आखिरकार शिव को झुका दिया। पार्वती की परसिवियरेंस हमें डेडिकेशन की पावर और अपनी इच्छाओं के प्रति सच्चे रहने के महत्व को सिखाती है। उनकी कहानी प्यार पर कभी हार न मानने और हम जो मानते हैं उसके लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। भाग 4, शिव और पार्वती का मिलन, प्रेम और संतुलन का जश्न। शिव ने पार्वती के प्यार और भक्ति को पहचानते हुए आखिरकार उनसे शादी करने के लिए सहमति दे दी। उनका मिलन एक भव्य उत्सव था, जो विरोधों के फ्यूजन का प्रतीक था। शिव, तपस्वी, को पार्वती के प्यार में सॉलिस मिला और पार्वती, शक्ति का अवतार, को शिव की शांति में अपनी ग्राउंडिंग मिली। उनकी शादी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के बीच बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है, जो ब्रह्मांड में हार्मनी के लिए एसेंशियल है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार मतभेदों को अपनाने और डाइवर्सिटी में एकता खोजने के बारे में है। भाग 5, ब्रह्मांडीय नृत्य, ब्रह्मांड में सामंजस्य बनाए रखना। शिव और पार्वती को अक्सर तांडव नृत्य में दर्शाया जाता है। नटराज के रूप में शिव क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शक्ति के रूप में पार्वती इस नृत्य को बढ़ावा देने वाली एनर्जी का एम्बॉडीमेंट है। उनका नृत्य उस नाजुक संतुलन को दर्शाता है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन विपरीत ताकतों का एक निरंतर इंटरप्ले है और संतुलन खोजना एक पूर्ण अस्तित्व की कुंजी है। भाग 6, शाश्वत प्रेम, शिव और पार्वती में प्रेरणा खोजना। शिव और पार्वती की कहानी प्यार, त्याग और भक्ति की शक्ति की एक इटर्नल याद दिलाती है। यह हमें बैलेंस, एक्सेप्टेंस और परसिवरेंस के महत्व के बारे में सिखाती है। उनकी कहानी हमें अपने जीवन में हार्मनी के लिए प्रयास करने और हर चीज के इंटरकनेक्शन को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। जैसे शिव और पार्वती को एक दूसरे में सोलिस और स्ट्रेंथ मिली, वैसे ही हम भी प्यार, समझ और एक्सेप्टेंस के माध्यम से अपना बैलेंस और फुलफिलमेंट पा सकते हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करने पर भी प्यार की जीत हो सकती है।